तुम अपने घर के दरवाजों और खिड़कियों को लॉक करते हो ताकि बाहर की मुसीबतों को अंदर आने से रोक सको, लेकिन एक इनविजिबल फोर्स पहले ही तुम्हारी बाउंड्री क्रॉस कर चुकी है। वो तुम्हारे लिविंग रूम के बिल्कुल बीच में रखी है, अंधेरे में चमक रही है। ये ऑब्लॉन्ग बॉक्स दुनिया का सबसे पावरफुल हिप्नोटिस्ट है। बचपन से लेकर बुढ़ापे तक ये हमें बताता है कि हमें रियलिटी को कैसे एक्सेप्ट करना चाहिए। टेलीविजन देखते वक्त तुम्हारा ब्रेन एक ऐसे स्टेट में चला जाता है जो हिप्नोटिक ट्रांस के सिमिलर होता है। इस स्टेट में इंफॉर्मेशन तुम्हारी क्रिटिकल थिंकिंग को बाईपास करके सीधा सबकॉन्शियस माइंड तक पहुंच सकती है। ये धीरे धीरे तुम्हारी दुनिया को देखने की नजर को शेप करता है और तुम्हें पता भी नहीं चलता कि तुम मैनिपुलेट हो रहे हो। और ये काउंटर तुम्हें इस प्रोग्रामिंग की वॉल्यूम दिखाता है। जब एक एवरेज बच्चा 18 साल की एज तक पहुंचता है तो वो टेलीविजन पर लगभग 2 लाख एक्ट्स ऑफ वायलेंस और 16,000 मर्डर्स देख चुका होता है। ये एक सिस्टमैटिक प्रोसेस है जो बच्चों को वायलेंस को नॉर्मल तरीके से देखने के लिए कंडीशन करता है। सदियों पहले प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फितनों यानी ट्रायल्स और टेम्पटेशंस के बारे में हमें वार्निंग दी थी। उन्होंने बताया कि फितने दिलों के सामने एक के बाद एक पेश किए जाएंगे, बिल्कुल उसी तरह जैसे एक चटाई की तिल्लियां एक के बाद एक वीव की जाती हैं। और आज टेक्नोलॉजी ने इन्फ्लुएंसर्स को हमारे घरों की छत के नीचे सीधा हमारे सामने लाकर खड़ा किया है। ये वार्निंग उस रियलिटी से भी मिलती जुलती नजर आती है जहां लोग अपने घरों में बैठकर सैटेलाइट कम्युनिकेशंस और स्क्रीन्स देखते रहते हैं, यानी फोन, और धीरे धीरे अपने पड़ोसियों से मिलना और फैमिली और कम्युनिटी के रिलेशनशिप्स मेंटेन करना कम कर देते हैं। जब इमेजेस हमारी अटेंशन कैप्चर करती है तो इंडस्ट्री म्यूजिक का यूज करती है, लॉजिक को बाईपास करने और ब्रेन के लिम्बिक सिस्टम को टारगेट करने के लिए। लिम्बिक सिस्टम ब्रेन का वो इमोशनल सेंटर है जो हमारी फीलिंग्स और सेंसरी रेस्पॉन्सेस में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। 1839 में एक एक्सपेरिमेंट किया गया था, बाइनोरल बीट्स, यानी जब दोनों कानों में स्लाइटली डिफरेंट फ्रीक्वेंसीज प्ले की जाती हैं तो ब्रेन उन दोनों फ्रीक्वेंसीज को प्रोसेस करता है और एक थर्ड फ्रीक्वेंसी परसीव करता है। इस प्रोसेस का यूज हमारे इमोशन और मेंटल स्टेट को चेंज करने के लिए किया जा सकता है और इसीलिए म्यूजिक के इमोशनल इन्फ्लुएंस को लाइटली नहीं लेना चाहिए। ये रियलिटी हमें उन वार्निंग्स की याद दिलाती है जहां एक ऐसे वक्त का जिक्र मिलता है जब लोग म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स को झूठे तरीके से हलाल साबित करने की कोशिश करेंगे और उनके दिल पर पड़ने वाले इफेक्ट्स को इग्नोर कर देंगे। लेकिन बात सिर्फ म्यूजिक तक नहीं रुकती, ये ब्रॉडर इन्फ्लुएंसेस सोशल मॉरल्स को भी धीरे धीरे कमजोर कर सकता है। आखिर में ऐसा म्यूजिक और एंटरटेनमेंट सामने आता है जो ऑडियो पोर्नोग्राफी की तरह काम करता है, एक्सप्लिसिट, शेमलेस और ऐसा कंटेंट जो दिल को अल्लाह ताला की याद से दूर करता है और नाफरमानियों में खुशी का इजहार करता है। शैतान का तरीका अक्सर एक ही बार में सब कुछ बदलना नहीं होता, वो स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ता है, पैसिव लिसनिंग से लेकर एक्टिव पार्टिसिपेशन तक। और यही ट्रांजिशंस हमें वीडियो गेम्स में भी नजर आता है। कुछ गेम्स में वायलेंस को रिवॉर्ड बेस्ड गेम प्ले का सेंट्रल एलिमेंट बना देते हैं। प्लेयर्स को डिजिटल एनवायरनमेंट में किलिंग यानी दूसरों को मारना और डिस्ट्रक्शन, तबाही करने के लिए रिवॉर्ड्स मिलते हैं। एक रिसर्च में हैवी गेमर्स और आम लोगों के बिहेवियर को पैटर्न को स्टडी किया गया, जिसमें रिपोर्ट के मुताबिक ज्यादातर फिजिकल फाइट्स, लड़ाई झगड़ा और प्रॉपर्टी डैमेज में आधे से ज्यादा गेमर्स शामिल थे। जब वायलेंस एक डिजिटल एनवायरनमेंट में बार बार रिवॉर्ड बन जाए तो वक्त के साथ किसी प्लेयर की एम्पैथी और मॉरल सेंसिटिविटी पर नेगेटिव इफेक्ट पड़ सकता है। और फिर एंटरटेनमेंट में कुछ ऐसे डिस्टर्बिंग सिंबल्स रिपीटेडली अपीयर हुए हैं, जैसे कि वन आई सिंबल और कई तरह के सिमिलर सिंबल्स और कल्चरल ट्रेडिशंस के इमेजेस भी हिस्टोरिकली अपीयर हुए हैं। मीडिया में इन इमेजेस का रिपीटेडली अपीयर होना नौजवानों के लिए एक आम बात बनाने के लिए किया जाता है। और कुछ हैंड गेस्चर्स ऐसे भी हैं जिन्हें फैंस कूल समझकर करते हैं, जबकि वो सिंबल्स के हिस्टोरिकल या रिलीजियस एसोसिएशंस भी होते हैं। लाखों की तादाद में लोग कॉन्सर्ट्स और फोटोज में ऐसे गेस्चर्स का यूज करते हैं, अक्सर बिना उनकी शुरुआत को जाने। शैतान का तरीका टेम्पटेशन को स्टेप बाय स्टेप अट्रैक्टिव बनाना है। एक ब्यूटीफुल इमेज को डिस्टर्बिंग सिंबल के साथ कंबाइन करो और जो चीज पहले बुरी लगती थी वही नौजवानों के लिए अक्सर ट्रेंड बन जाती है, अट्रैक्टिव बन जाती है। लेकिन यहाँ एक इम्पोर्टेंट बात को समझना जरूरी है। हर सिंबल को देख लेना आमतौर पर किसी इंसान की गलती नहीं है, लेकिन उसे इग्नोर करना और डेलिब्रेट करने की चॉइस उसी की है। जब कोई इंसान किसी चीज की रियलिटी समझने के बाद भी जानबूझकर उसे फॉलो करता है तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ जाती है। और तो और मैनिपुलेशन प्रोडक्शन के अंदर भी हो सकता है, जैसे कि बैकमास्किंग यानी ऑडियो को रिवर्स करके मैसेजेस या साउंड्स को क्रिएट करना, जो एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री, म्यूजिक इंडस्ट्री में सदियों से किया जाता है। और ये सब आखिरकार हमें एक ही सच्चाई की तरफ ले जाता है, डे ऑफ जजमेंट। कुरान हमें बताता है कि शैतान उन लोगों से अपनी बेगुनाही का इजहार करेगा जिन्होंने दुनिया में उसकी कॉल को फॉलो किया।
वो कहेगा कि मेरे पास तुम पर कोई रियल अथॉरिटी नहीं थी, मैंने सिर्फ तुम्हें बुलाया और तुमने मेरी बात मान ली, इसलिए मुझे ब्लेम मत करो, खुद को ब्लेम करो। तो सोचने वाली बात यह है कि इन फितनों का सलूशन क्या है। आज के मॉडर्न वर्ल्ड में तुम्हारा घर ही सेफ जगह बन सकता है, एक ऐसी जगह जहां हर इन्फ्लुएंस को, हर ट्रेंड को फ्रीली एंटर करने की परमिशन ना हो। अपने बच्चों को समझाओ, वो मासूम और भोले होते हैं, उनके दिमाग को कंट्रोल करना पेरेंट्स की जिम्मेदारी है। मॉडर्न मीडिया के कचरे को, ट्रेंड को फॉलो करना है या नहीं, इस साइकिल को समझाओ। जो चीज हम बार बार देखते, सुनते और कंज्यूम करते हैं वो हमारी थिंकिंग, इमोशंस और हैबिट्स को चेंज कर सकती है। स्क्रीन्स को कंट्रोल करो, कंटेंट को कंट्रोल करो, अपने वक्त को सही जगह लगाओ। जब तुम इन बेकार के शोर को, ट्रेंड को फॉलो करना बंद कर देते हो, तब तुम्हारे पास एक ऐसी चीज वापस आती है जो दुनिया की सबसे वैल्यूएबल चीजों में से एक है। वो स्पेस जहां तुम अपने रब को याद कर सकते हो, वो वक्त जहां तुम अपने दिल को सुन सकते हो, और तुम्हें वो क्लियरिटी मिलती है जहां तुम दुनिया के आवाजों के बीच सच्चाई को पहचान सकते हो। तो इन सारी बातों पर गौर व फिक्र करो, और वीडियो से कुछ इन्फॉर्मेटिव, वैल्यूएबल मिला हो तो वीडियो को लाइक करो, और इसी तरह की वीडियोस अगर तुम आगे देखना चाहते हो तो सब्सक्राइब करो। अल्लाह ताला से दुआ है कि हमें, हमारे घरों को, हमारे मुआशरे को और तमाम उम्मत मुस्लिमा को इन सारे फितनों से, बलायात से महफूज रखे। आमीन। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।